सूखने लगे पानी के अभाव में। और जितने जंगल के पशु पक्षी थे उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में चले गए। लेकिन एक आम का पेड़ था और उस पर एक तोता रहता था। वो तोता उस जंगल छोड़कर नहीं गया। आम का पेड़ का जो फल था वो भी सूख गया। अब उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिला। तो पर भी फिर भी वो कुछ लोग कहे पशु पक्षी की चलो भाई दूसरे जंगल में वहाँ पर सब अमन के सब लोग खाएंगे पिएंगे रहेंगे। वो बोला कि हम इस पेड़ को छोड़कर नहीं जाएंगे। इस पेड़ पर हमको रहना है। ये जो मर रहा है तो हम भी मरेंगे, क्योंकि यही हमको जिंदा रखा है, खाने को दिया, रहने को आश्रय दिया। तो मैं इस पेड़ को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो उसी पेड़ पर वो था, बिना खाए पिए भूखे प्यासे रह रहा था और बहुत कमजोर हो गया था। खाने पीने को नहीं मिल रहा था, कमजोर हो गया। तो कुछ दिन के बाद उसी रास्ते से कुछ संत जा रहे थे। तो संत देखे कि भाई तोता है और ये यहाँ खाने पीने का है नहीं और सूख कर कांटा जैसा हो गया है। बोले कि तू इस पेड़ को छोड़कर क्यों नहीं गया? सारे पशु पक्षी दूसरे जंगल में चले गए और सारे यहाँ के पेड़ पौधे सब सूख रहे हैं। तो बोला कि देखिए महाराज, हम इस पेड़ को छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि यही जो पेड़ है हमको खाने को दिया, रहने को दिया और हम इसी पेड़ के बदौलत हम जिंदा थे। और जब ये पेड़ मर रहा है तो हम भी मर जाएंगे। तो संत ये सब सुने तो वो राजा के पास गए और राजा से सारी बात को रोका है। और राजा तुरंत उस जंगल में एक नहर खुलवा दिया और वहां पर पानी आसानी से चला गया। जब पानी गया तो जो भी पेड़ पौधे सूख रहे थे सब हरे भरे हो गए। तो हरे भरे हो गए तो फिर उसमें फल फूल लगने लगे। सारे पशु पक्षी जो दूसरे जंगल में गए थे